नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है। देखिए, भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 76। आप याद रखेंगे इसको। पार्ट कौन सा है? पार्ट है 5th। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के सर्वोच्च कानून या विधि अधिकारी होते हैं। काफ़ी बड़ी बात है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनकी कौन अपॉइंट करता है। तो इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसे पर्सन होने चाहिए, यानी ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक क्वालिफिकेशन है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। दूसरी क्या है? उसके अलावा ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, यानी वो किसी भी हाई कोर्ट के 5 वर्षों तक जज रहे हों, या फिर वो एडवोकेट रहे हों किसी भी हाई कोर्ट में 10 सालों तक, या फिर वो राष्ट्रपति के नज़र में एक बहुत ही सर्वोच्च जुरिस्ट रहे हों। तो ये 4 आपको दिए गए हैं, 4 क्वालिफिकेशंस हैं। इनमें से कोई भी फुलफिल अगर कोई करेगा तो उसको राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं एज ए अटॉर्नी जनरल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टर्म के बारे में। इनका टर्म क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महान्यायवादी का जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि महान्यायवादी का जो टर्म है क्या वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका टर्म फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्लेजर पे पद को होल्ड करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक लीगल एडवाइज़र हैं किसके? क्या वो लीगल एडवाइज़र हैं राष्ट्रपति के? क्या वो लीगल एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री के या पार्लियामेंट के? तो इसका आंसर क्या होगा कि वो लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कन्वेंशन ये है, ठीक है। कन्वेंसली ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस, यानी परंपरा ये है कि जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे यानी महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है। यानी सरकार अगर चलेगी तो महान्यायवादी चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर ही होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इसको। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि ही गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रिफर्ड टू हिम बाई। अब बाई क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाई द प्रेसिडेंट, यानी भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे सकते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों ऐसे विषयों पर वो सरकार को विधि संबंधी सलाह दे सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखेंगे आप इसको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि ही हैज़ राइट टू प्रेजेंट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी वो हमारे देश में किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट होने का उनको अधिकार है, राइट है उनको, ठीक है। उसके अलावा ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों में इनको प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। वोट ये नहीं कर सकते, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब लास्ट पॉइंट ये है कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। आप ध्यान रखेंगे कि ये सेंट्रल कैबिनेट के
मेंबर नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए महान्यायवादी से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लॉट।